हेलो बच्चों, फिर से आपका पंकज शर्मा फिजिक्स चैनल में स्वागत है। जुटे रहिए पंकज शर्मा के साथ और फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। सपोर्ट मी हैं। चलिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि बॉडी को आप कैसे चार्ज करते हैं। तो बताया था सिंपल सा कि बॉडी में अगर आप इलेक्ट्रॉन को देते हैं, बॉडी में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो बॉडी कैसा चार्ज होगा? निगेटिवली, चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लीजिए तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो बढ़ेगा कौन? ज़्यादा कौन होगा? प्रोटॉन होगा, इसलिए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को चार्ज करता है। मतलब बॉडी को अगर चार्ज कराना है तो आप उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी कर दीजिए। बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए, डाल दीजिए, बॉडी क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे हम पिछले क्लास में बताए थे, रिपीट कर दे रहे हैं, तब हम आगे बात करेंगे। तो ये देखिए पिछले क्लास के ही थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्टार पॉइंट में लिख दे रहे हैं कि अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, बताया हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिख रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी बउआ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बॉडी में किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन का। मतलब क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात ध्यान रखेंगे, जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो लैंग्वेज वहां पे यह फंसेगा। एक्सेस का मतलब गेन, एक्सेस का मतलब गेन, मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इसका मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा? गेन किया होगा। और यदि ऐसी बात है बॉडी गेन करे इलेक्ट्रॉन का या बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निश्चित रूपेण बॉडी पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, एक बात और यहाँ पे, जैसे ही बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास बताया था हमने 9.1 × 10⁻³ kg। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बॉडी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास बार बार क्या होगा? ऐड होता चला जाएगा। इस कारण से बॉडी का मास क्या होगा? बढ़ेगा। तो बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो या बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो या फिर बॉडी पे निगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब हुआ मास जो है बॉडी का इंक्रीजेस करेगा। मास क्या करेगा? मास इंक्रीजेस। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बॉडी का मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसी में एक और पॉइंट, अगर लॉस की बात करते हैं हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है बउआ तो लॉस करेगा तो देखिए होगा क्या? बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस किया मतलब धड़ाम से बॉडी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो यहाँ होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? घटेगा। अब बॉडी, ये डेफिशिएंसी का मतलब लॉस, जितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ उसको डेफिशिएंसी बोलेंगे। डेफिशिएंसी तब होगा जब लॉस करेगा, तब बॉडी में कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन घट गया मतलब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज। अब मास के बारे में क्या ख्याल है सर? सर हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं है। अरे मास क्या होगा? मास यहाँ पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो बॉडी का मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज। ठीक है, इन सारे बात को हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करके या डेफिशिएंसी करके या फिर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लॉस करके अपने आप को क्या करता है? चार्ज करता है। और जब भी बॉडी चार्ज करेगा, जब भी बॉडी चार्ज करेगा, बॉडी का मास निश्चित तौर पे क्या करेगा? चेंज करेगा। वो भी स्टार पॉइंट पे लिख देते हैं। बॉडी ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, जब बॉडी को आप चार्ज कीजिएगा, मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन दीजिएगा या बॉडी से इलेक्ट्रॉन को लीजिएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज करने के दौरान बॉडी का मास क्या करेगा? चेंज करेगा। मास निश्चित रूपेण चेंज करेगा, मास
चेंजेज, ऑलवेज भी सटा देते हैं, हमेशा बॉडी का मास क्या होगा, चेंज करेगा, बदलेगा। अगर बॉडी, यहां से देखिए, अगर बॉडी निगेटिव है, अगर बॉडी निगेटिव चार्ज हो गया तो मास क्या करेगा बउआ, मास क्या करेगा, देखिए मास क्या करेगा, इंक्रीजेज, ये ऊपर लिख दिए तीर का चिन्ह, मतलब इंक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिए हैं तब मास, बोलिए बउआ क्या करेगा, मास डिक्रीजेज, नीचे एरो दिए हैं मतलब डिक्रीजेज, इस सिंबल का मतलब इंक्रीजेज, इस सिंबल का मतलब डिक्रीजेज। चलिए नोट कर लीजिए बाबू, ये पिछले क्लास में हम बताए थे, थोड़ा सा उसी से कुछ मेन पॉइंट्स था जिसको लिख दिया। हम बात करेंगे आज, मेन जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या पढ़ना है, अरे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये मेन टॉपिक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी, ऐसे चार्ज का बहुत प्रॉपर्टी है, हम बताएंगे, पेशेंस रखें, चार्ज का बहुत प्रॉपर्टी है, सारे को डिस्कस करेंगे। लेकिन पसीना चल रहा है, वेट। अब देखिए, चार्ज को बहुत सारा प्रॉपर्टी है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम तीन प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है, और बोर्ड और कंपटीशन दोनों में पूछता है, और न्यूमेरिकल तहात आवेगा इससे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। चार्ज का तीन बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यहाँ तीन बेसिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे। ये पहला है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बउआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ चार्ज का तीन बेसिक प्रॉपर्टी, पहला एडिटिव नेचर, दूसरा कंजर्वेशन और तीसरा क्वांटाइजेशन। अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो यही तीन को लिखना है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीनों प्रॉपर्टी चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है। इस तीनों को छोड़ के और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आगे डिस्कस होगा जब हेडिंग लगावेंगे आपसे कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो वहां पे सारे प्रॉपर्टी को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ इस तीनों पे फोकस है हमारा। चलिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबू बात करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसकी बात करेंगे। अरे एडिटिव मतलब क्या हुआ, अरे जोड़ना, ऐड मतलब क्या, जोड़ना, एडिटिव मतलब जोड़ने वाला चीज है। तो चलिए कैसे जोड़ेंगे। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है, पहले लिख दे रहे हैं, लिख दूं, पहले लिख देते हैं। चलिए क्या लिखते हैं बाबू, कि चार्ज इज स्केलर, चार्ज क्या है, स्केलर है, एंड ऑफ टू टाइप्स, कौन, पॉजिटिव चार्ज, टू टाइप्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज जो है वो स्केलर है, चार्ज क्या है, वह स्केलर है, और यह दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो स्केलर को कैसे जोड़ते हैं, 11th में पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन में, स्केलर को कैसे जोड़ते हैं। अरे छी, स्केलर को स्केलर मेथड से जोड़ते हैं। जैसे 1 + 2 कितना होगा, 3, स्केलर मेथड है। तो चार्ज को जोड़ने के लिए हम अलजेब्रा के लॉ का यूज करते हैं। जैसे अलजेब्रा में जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, उसी ढंग से यहाँ पे चार्ज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन प्रॉपर साइन, चार्ज का जो प्रॉपर साइन है, चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। चार्ज का जो प्रॉपर साइन है उसके साथ क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए।
बस इसी को बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। बताएंगे एग्जाम्पल से भी। चलिए, सो चार्ज acts algebraically so charge acts algebraically with अब जगह नहीं है तो पहले आप लिख लीजिए, तब फिर ऊपर भागते हैं। इसके आगे क्या होगा? algebraically with proper sign, चलिए देखिए, इसलिए चार्ज एक्ट्स, चार्ज को जोड़ा जाता है, एक्ट्स मतलब जोड़ा जाना, अल्जेब्रिकली, अलजेब्रा के मेथड से, विथ प्रॉपर साइन, जिसका जो साइन है उसके साथ जोड़ दीजिए। यही स्टेटमेंट कहलाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में हमने बोला कि चार्ज स्केलर है, यह दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। स्केलर दो तरह का, तो चार्ज भी दो तरह का, पॉजिटिव और निगेटिव। इसलिए चार्ज को जोड़ने के लिए हम अलजेब्रा के मेथड का यूज करते हैं। जैसे अलजेब्रा में एडिशन करते हैं, वही मेथड सेम यूज करेंगे चार्ज को ऐड करने के लिए। लेकिन चार्ज का जो साइन है, पॉजिटिव है तो प्लस लिख दीजिए, निगेटिव है तो माइनस लिख लीजिए, प्लस माइनस के साथ सारे को ऐड कर दीजिए। यही प्रॉपर्टी कहलाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आइए एक सिंपल से एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। सपोज कीजिए बउआ इस सिस्टम है, ये क्या है बउआ? सिस्टम। क्या है यह? सिस्टम। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज आता है कि सर सिस्टम, बॉडी, पार्टिकल, काची काची बोलते रहते हैं आप। अरे कुछ नहीं है बउआ, चलिए साइड में थोड़ा सा देख लीजिए। पार्टिकल तो आप जानते हैं, सिंपल ऐसे ही समझा रहे हैं, इसे कोई टॉपिक नहीं है। इसे पार्टिकल समझते हैं। देखिए पार्टिकल बहुत सारा जब पार्टिकल आप ऐड करते हैं, तब बनता है बॉडी। क्या बनता है बउआ? बॉडी। ठीक, बहुत सारा बॉडी जब आप एक साथ कलेक्ट करते हैं, पार्टिकल को कलेक्ट किए, बॉडी बन गया। बहुत सारा बॉडी को कलेक्ट किए, तब बनता है सिस्टम। तब बनेगा सिस्टम। मतलब पार्टिकल एक छोटा सा पॉइंट है, पार्टिकल, बॉडी में बहुत सारा पार्टिकल, सिस्टम में बहुत सारा बॉडी, और जब बहुत सारा सिस्टम बनता है तब बनता है इन्वायरमेंट, वातावरण। इन्वायरमेंट क्या है? आपके चारों बगल जो चीज दिखाई पड़ता है, ऐसे खड़े हो जाइए, चारों बगल देखिए, जो चीज भी दिखाई पड़ गया सब क्या है? इन्वायरमेंट है। तो पार्टिकल से बनता है बॉडी से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनता है एनवायरनमेंट। ये ऐसे ही हम बताए हैं समझाने के लिए, मारिए गोली तो कुछ नहीं है, ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम में मान लीजिए एक पार्ट के लिए है, इसका चार्ज हमने रखा +3μc। एक पार्ट के लिए यहाँ पे है, इसका चार्ज रखा -9μc माइक्रोकूलम। एक यहां पे रखा, लिख दिया +1μc। तो देखिए ये सिस्टम हो गया। इस सिस्टम में हमने 3 पार्टिकल दिया या 3 बॉडी दिया, तीनों बॉडी का चार्ज हमने लिखा। इस बॉडी का चार्ज +3μc, इसका चार्ज -9μc, इसका चार्ज +1μc। अब बताइए इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम का बउआ बोलिए टोटल चार्ज कितना होगा? क्यू नेट कितना होगा? कैसे जोड़िएगा? सबको ऐड कर दीजिए, जितना भी चार्ज है सबको क्या कीजिए, यहाँ रहते क्यू नेट का मान निकालेंगे, सबको ऐड कीजिए। ये देखिए पहला चार्ज है +3μc, देखिए लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस एड्स मतलब जोड़ना, प्लस दूसरा चार्ज है -9μc, प्लस यहाँ थोड़ा हटा देते हैं बापू जगह को बनाने के लिए, प्लस यहाँ क्या है +1μc। जिस चार्ज का जो साइन था वही लिखे हुए हैं, और सबको जोड़ दीजिए। और जोड़ने के लिए तो आप जानते करते हैं मैथमेटिक्स में तो आप बहादुर हैं, नहीं है बहादुर? चलिए बहादुर हैं। ये देखिए 3 प्लस में 1 प्लस में, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4 +4, इसमें घट गया, कितना हो गया? -5
म्यू सी, ये निकला हुआ क्यू नेट। और यही बात तो किया था हमने कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज निकालना हो तो जितना भी चार्ज है इंडिविजुअल चार्ज को हम लोग जोड़ देते हैं, अलग अलग जितने भी चार्ज हैं सबको अलजेब्रा के मेथड से अलजेब्रिकली जो है प्रॉपर साइन के साथ ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही सिस्टम या बॉडी का क्या होगा, नेट चार्ज होगा। नोट कर लीजिए, ये आपका था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नोट कर लिया जाए बाबू। अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमने पहला बताया आपको एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा क्या है, रिवाइंड कीजिए, ब्रेन को रिवाइंड कीजिए। दूसरा चार्ज क्या बताए थे हम, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताए थे, कंजर्वेशन। कौन बेसन, कंजर्वेशन। चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगला हेडिंग लगाइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले तो एकदम इसको घोकिए जाइएगा, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपटीशन वाला मुंह लटका लिए होंगे, इस सर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए नहीं। अरे कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे इसलिए फोकस कर दिया कि सारा बच्चा तो बोर्ड देता ही है ना, जो नहीं भी दिए हैं कंपटीशन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड में तो है ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आज नहीं बताएंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक, तब तक जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जितने भी लेक्चर आपको हमने दिया है सबको बारीकी से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा। जहां कहीं भी जिस बच्चे को दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट, नो निगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई सवाल मन में आ रहा हो या कोई दिक्कत हो रही हो या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अरे हम भी लर्नर हैं, आपसे सीख रहे हैं हम भी, है ना, ऑल आर लर्नर, हम भी लर्नर हैं। अभी कोई ऑनलाइन में हमारा कोई विशेष जो है प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, मैनेज कीजिएगा। आप लोग समझदार हैं, रसगुल्ला हैं, आप लोग समझदार हैं। चलिए इन सबको देख लीजिएगा। और आप लोग तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना, सच्ची मुच्ची बोलते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, रसगुल्ला हैं एकदम, मन से पढ़िए और हम आपके साथ हैं। तैयारी हो जाएगी, सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और क्या करना है सर, सब बात आपका हम समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा, और बताइएगा कहाँ कहाँ क्या चीज़ होना चाहिए परिवर्तन। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, गुड बाय।